बात करेंगे कुछ ऐसे रीजनल इश्यूज की जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। किम जोंग उन जब से आए उसके बाद से जंगी जुनून बढ़ने लगा शुमाली कोरिया का, और अब जापान और शुमाली कोरिया में बढ़ती हुई कशीदगी, चीन का उसके अंदर किरदार, चाइना का अगर किरदार उसमें आता है खावर साहब, तो डायरेक्टली पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से तो अफेक्ट होगा। यकीनी तौर पर एशियन रीजन के अंदर जब भी तनाव होता है तो पाकिस्तान डायरेक्टली अफेक्ट होता ही होता है। अब इशू ये बना है कि जो जनूबी कोरिया और अमेरिकन ने मिलकर वहाँ पे मुश्तरका वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके रिएक्शन के अंदर जो शुमाली कोरिया ने वहाँ पे 8-10 मिसाइल दाग दिए। वो कुछ मिसाइल जो हैं वो जो जापानीज वाटर एरिया के अंदर वहाँ पे गिरे हैं। तनाव काफ़ी शदीद वो शिद्दत इख्तियार कर गया। चाइना ने वार्न किया, नॉर्थ कोरिया को भी किया और अमेरिकन और उनको साउथ कोरिया भी को किया कि प्लीज़ अपना ख्याल करें, ये पीछे पीछे वापस जाएं, अपने अपने जो अपने बंकर्स के अंदर वापस जाएं, इस तरह के हालात पैदा नहीं करें, क्योंकि चाइनीज़ भी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। चाइनीज़ का अब चाइनीज़ साउथ चाइना ची के वो वहाँ पे उसके अंदर जो ट्रेड रूट्स हैं उसका भी मसला बना हुआ है। तो ये दिन ब दिन इशू बढ़ता जा रहा है। और उधर साइड पे ट्रम्प साहब बैठ गए हैं। ट्रम्प साहब को पता है वो ईरानियंस को वो डिफरेंट वार्निंग दे रहे हैं, चाइनीज को भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं, और वहाँ पे भी वो हालात काफी शुमाली कोरिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जिंगोइस्टिक उनका बिहेवियर जा रहा है। जापान की कोई इस तरह की आर्मी नहीं कि जिसको कहा जा सके कि वो बहुत कोई डेटरेंस कर सकेगी। अमेरिका को वहां आना पड़ता है फिर उसके बाद। तो ऐसे में क्या होगा खबर साहब, व्हाट डू यू सी? बट आई सी कि ये जो टेंशन है ना बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर। इसमें रोल किसने करना है? चाइना ने प्ले करना है। एक साइड पे चाइना लीड कर रहा है, दूसरी साइड पे अमेरिकन लीड कर रहे हैं। अब किसी ना किसी लेवल पे इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर किम जोंग वो तो पागल सा बच्चा है, उसका जो दिन में आता है वो कर गुजरता है। चाइनीज कंट्रोल बेसिकली सारी उनकी इकोनॉमी को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को चाइनीज डायरेक्शन पे ही, चाइनीज की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आई है जो अखबारात में तो हमने यही पढ़ा है। किम जोंग को कहा है कि होश के नाखून लें, आप इस तरह की हरकतें नहीं करें। साथ साथ उन्होंने अमेरिकन को भी वार्न किया कि आप भी जो इस तरह की मुश्तरका एक्सरसाइज कर रहे हैं ना वहाँ पे चाइना सी के अंदर, उसको भी मत करें। तो हालात बेहतर हों। आप देखें आने वाले दिनों के अंदर। खावर साहब बहुत शुक्रिया, सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। नाज़रीन, जिस भी रीजन में स्पेशली एशिया में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। और स्पेशली अगर इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए, जिस तरीके से इकोनॉमी यहाँ एशिया की बढ़ रही है, यहाँ वापस सुपर पावर आने के चांसेस हो रहे हैं। अगर इस तरह का कोई तनाज़ा बढ़ता है तो यहाँ सुपर पावर आने के चांसेस फिर से एक दफा घट जाएंगे और वापस वेस्ट की तरफ ही रहेगी सुपर पावर। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।